ये तुम अचानक प्यार व्यार की बातें क्यों कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है विराट जो तुम समझ रहे हो। सदा का शक सही है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम्हारी बहादुरी, ईमानदारी, खुददारी, तुम्हारा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अपने दिए हुए वादे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई बिना इस बात की परवाह किए कि तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, मैं पहले तुमसे नफरत करती थी क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया विराट। तुम ये कैसे बोल सकती हो मुझसे? तुम अच्छे से जानती हो मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किया है, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। और इस सब के दौरान तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि मैं सही से कितना प्यार करता हूं? मैं जानती हूं मैं विराट कि इतना सब होने के बाद भी तुम सही से कितना प्यार करते हो। Exactly. अभी जब तुम बीमार थे, तुम बेहोश हो गए थे, उस बेहोशी में भी तुम बार बार सही का नाम ले रहे थे। तुम उसकी बातें कर रहे थे। तुम मुझसे कह रहे थे कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं सही जो तुम मुझे छोड़ के चली गई। उस वक्त मुझे सही से इतनी जलन होने लगी कि उसके पास इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग, इतना जिम्मेदार पति है और फिर भी उसे तुम पे भरोसा नहीं है। सही ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो उसके और मेरे बीच की बात है। कोई तीसरा उस पर कमेंट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। करेक्ट? और तुम्हें क्यों उससे जलन होने लगी? मान लिया कि अभी मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया है, लेकिन मेरे लिए सही ही मेरी पत्नी रहेगी हमेशा। उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन हमेशा वो ही मेरे दिल में रहेगी और कोई नहीं। विराट, दिल पे किसी का जोर चलता है क्या? सही के दूर चले जाने के बाद भी तुम उसके लिए स्ट्रांगली फील करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बार बार बोलना बंद करो प्लीज। तुम्हारा पति आज मौत के मुंह से वापस आया और तुम मुझसे ये सब बोल रही हो? श्रुति, अगर सदा को पता चल गया ना कि उसका शक सही है तो पता नहीं वो क्या करेगा। सदा समझ गया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है और इसीलिए उसने तुम पे बंदूक तानी। तो तुम्हें उसे बोल देना चाहिए था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो ना करके तुम हमारे बीच में खड़ी हो गई मेरी जान बचाने के लिए। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा ना विराट, मैंने किया। जिस इंसान ने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई, जिसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार और इज्जत है, उसको मैं सदा के हाथों कैसे मरने देती? श्रुति, इनाफ। मेरे लिए जो फीलिंग्स है ना तुम्हारे दिल में वो गलत है। मैं एक बात साफ कर देता हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा, माइंड यू, कभी नहीं होगा कि तुम्हारे प्यार के बदले में तुम्हें प्यार दूं। करेक्ट? जानती हूं मैं विराट, जानती हूं मैं ये बात, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं सही से जेलस फील करती हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कभी ये चाहा भी नहीं है कि तुम मुझे प्यार के बदले प्यार दो, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता है विराट। प्यार दिल से होता है, मजबूरी से नहीं।
ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है विराट, क्योंकि सदा वापस आ गया और वो मुझे जंगल में दोबारा ले जाना चाहता। लेकिन अब माँ बनने के बाद मैं उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालूंगी। सदा के आने से पहले मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ, और वो कहने की मेरी एक वजह ये भी थी कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी विराट, और ये बात तुमसे छुपाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। खैर, अब तो तुम्हें ये सब पता ही चल गया, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने प्यार के पास वापस लौट जाओ विराट। अपने परिवार के पास चले जाओ, जाकर खुशहाल जिंदगी जियो। देखिए, मैं जानता हूं कि अब सई का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मैं तो सीधा पुलिस के पास जाने वाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस मामले को पुलिस ही हैंडल कर सकती है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सई से बहुत प्यार करते हैं, आपको उसकी परवाह है, आप उसे बेटी की तरह चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी तरह सई के फोन का वेट करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। पुलकित सही कह रहा है, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। भले ही विराट और सई का डिवोर्स हो गया हो, लेकिन आज भी सई इस घर की बेटी है, हम सबकी बेटी है। उस बेचारी सई के पास हमारे अलावा और कोई है भी नहीं। हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। पुलिस कंप्लेंट करते ही तो कार्रवाई करेगी नहीं ना। ये मामला बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए भी तो सॉल्व हो सकता है। ओमी ठीक कह रहा है, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। अगदी बरोबर है। मतलब हमारे खानदान की क्या कम इंसल्ट, अपमान, बेइज्जती हुई है जो अब हम ये करेंगे, जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और उनको कहेंगे क्या कि वो सही जो हमारे खानदान की बहू थी वो अब लापता हो गई है। अरे ये तो अपने ही हाथ से आग, फायर, अग्नि में घी डालने जैसा हो गया है ना विनी। काका, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीधा जाके विराट दादा को पूछ लेना चाहिए कि सई वाहिनी है कहाँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे विराट है, लेकिन अगर पुलकित को लगता है कि इन सब के पीछे विराट का हाथ है तो हमें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। नहीं, वीरू सई को चोट नहीं पहुंचा सकता। वीरू सई के साथ ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सही ठीक है ना काकू, पुलकित सही ठीक होगी ना, बोलो ना। सई को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब इनको ऐसा लग रहा है तो क्या हम पूरा शहर छान मारे और हमें बाद में पता चले कि सई अपने किसी दोस्त के साथ टाइम पास कर रही थी? फिर मतलब आप सबको विराट पे जरा भी शक नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है विराट ने सई के साथ क्या क्या किया, उसके बावजूद आप विराट को डिफेंड कर रहे हैं। विराट ने क्या किया है क्या नहीं वो सब आप छोड़िए। अब आप ये देखिए कि विराट अपनी नई जिंदगी में कितना खुश है। उसे अब सही से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट उसकी हरकत से तो यही लगता है कि उसे सही से पहले भी कोई मतलब नहीं था। तो फिर अब वो सही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? क्या मिलेगा उसे? जिस इंसान ने अपने परिवार की नाक कटाने से पहले नहीं सोचा, वो बिना सोचे ऐसी और भी हरकतें कर सकता है। मुझे विराट की तरफदारी में एक शब्द और नहीं सुनना है। मुझे बोलने में शर्म आती है कि मुझे विराट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हाँ वैनी, मुझे भी ये कहते हुए शर्म आ रही है कि पुलकित जी जो भी कह रहे हैं उनका कहना शायद सच हो। नफरत हो रही है मुझे मुझसे कि मैंने ऐसे लड़के को जन्म दी। मेरी सही के साथ अगर कुछ गलत करता है तो विराट के साथ साथ मैं भी तो उसकी जिम्मेदार हो गई। सुनिए वैनी, आप टेंशन मत लीजिए। हमारी सही बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। और ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका सामना सही ना कर सके। हाँ, नो क्राइम। अगर वाकई विराट ने कोई ऐसी गंदी चाल खेली हो तो
अरे हाँ दादा, वो होता है ना, रुमाल में डाल के सुंघाते हुए आदमी बेहोश हो जाता है। कहीं सही के साथ कुछ ऐसे तो नहीं हो गया? अरे कहीं बेहोश वोश तो नहीं हो गई वो? उमी, क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो जरा। पुलकित, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब में विराट का हाथ हो सकता है? जब सही यहाँ से वापस हॉस्टल गई थी, उसके बाद विराट उससे मिलने हॉस्टल आया था और जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। दोनों के बीच बहुत बहस हुई। सही इमोशनली डिस्टर्ब थी और उसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सही सही सही, आँख खोलो। विराट ऐसी हरकत भी कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि तब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इंसान को नहीं, हैवान को जन्म दिया है। सही के गायब होने के पीछे विराट का ही हाथ हुआ तो ये पता लगाने का एक ही तरीका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।